ऋषि भृंगी, मुझे अत्यंत खेद है कि अपनी तपस्या में लीन होने के कारण आप मेरे और देवी पार्वती के विवाह में सम्मिलित नहीं हो पाए, परंतु प्रसन्नता भी कि आज आप यहाँ देवी पार्वती और मेरे दर्शन हेतु प्रस्तुत हुए। नहीं नहीं प्रभु, मैं तो यहाँ केवल अपने प्रभु महादेव के दर्शन के लिए उपस्थित हुआ हूँ प्रभु। निसंदेह ऋषिवर, महादेव की महिमा ही कुछ ऐसी है। प्रभु, मैं यहाँ कैलाश पर आपकी विशेष पूजा करने की इच्छा लेकर आया हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने भक्त की इस प्रार्थना को स्वीकार करेंगे। ऋषि भृंगी, आप मेरी पूजा अवश्य कर सकते हैं, परंतु आज अभी इसी क्षण से महादेव की कोई भी पूजा तब तक पूर्ण नहीं मानी जाएगी जब तक उसमें देवी पार्वती सम्मिलित नहीं होंगी। देव, यदि आप इस पूजा में मेरे साथ सम्मिलित होंगे तो ये मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय होगा। क्या हुआ ऋषिवर, कोई समस्या है? नहीं नहीं प्रभु, भला जब मेरे आराध्य की ऐसी इच्छा है तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। मुझे आपकी इच्छा स्वीकार है प्रभु। तो ठीक है, पूजा की विधि आरंभ कीजिए। ओम नमः शिवाय। नागेन्द्रहराय त्रिलोचनाय भस्मांतराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय पराय नमः शिवाय। नागेन्द्रहराय त्रिलोचनाय भस्मांतराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय भस्मांतराय नमः शिवाय। प्रभु, अब कृपा कर भोग को ग्रहण करके पूजा की विधि को संपन्न कीजिए। जो भोग मैं केवल अपने प्रभु के लिए लाया था उसे उनसे पूर्व देवी पार्वती ने ग्रहण कर लिया। बस मुझसे और सहन नहीं होगा। प्रभु, मेरी विनती है आपसे कि आप अपने आसन से आगे पधारें। क्या हुआ ऋषि भृंगी, क्या पूजा की कोई विधि शेष रह गई? नहीं नहीं प्रभु, पूजा की समस्त विधियां समाप्त हो चुकी हैं। बस मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है प्रभु कि आप अपने आसन से एक कदम आगे आएं, जिससे मैं केवल आपकी परिक्रमा कर सकूं प्रभु। क्योंकि यदि इस सृष्टि में सबसे बड़ी शक्ति कोई है तो वो केवल और केवल पुरुषार्थ की शक्ति है। क्षमा करें ऋषिवर, महादेव के प्रति आपकी भक्ति, आपका अपार प्रेम, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं, परंतु मुझे ये स्वीकार नहीं कि आप जैसे ज्ञानी व्यक्ति नारी शक्ति की महानता को अस्वीकार करें। ऋषिवर, मैं आपका अपमान नहीं करना चाहती, परंतु मैं महादेव की अर्धांगिनी हूँ और मेरा पूरा अधिकार है कि हर पथ पर, हर कार्य में मैं उनके साथ रहूं। इसलिए यदि आप केवल महादेव की परिक्रमा करना चाहते हैं तो उसका मार्ग आपको स्वयं ढूंढना पड़ेगा। आप चाहे या ना चाहे, परंतु आप मुझे सदैव महादेव के साथ खड़ा पाएंगे, क्योंकि ये मेरा स्थान भी है और मेरा अधिकार है। केवल महादेव की परिक्रमा करना चाहता हूँ। क्या समस्या उत्पन्न हो रही है? समस्या ये नहीं कि आप शिव और शक्ति की नहीं, केवल महादेव की परिक्रमा करना चाहते हैं, बल्कि समस्या तो ये कि आप ये सोचते हैं और यदि आज मैं इस आसन से उठ गई तो ये इस बात का प्रतीक होगा कि मैं भी आपकी सोच से सहमत हूँ। संसार में पुरुषत्व की शक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है और स्त्री की शक्ति का कोई महत्व नहीं, और ये नारी शक्ति का अपमान होगा। ऋषिवर, सत्य तो ये कि नारी के बिना एक पुरुष अपूर्ण है, इसीलिए उन दोनों को बराबर का सम्मान मिलना चाहिए। आपके अपशब्द मेरी भक्ति का अपमान है। मेरे लिए मेरे महादेव से बढ़कर कोई नहीं है। जिस प्रकार
वो एक संपूर्ण पुरुष हैं, उसी प्रकार उनके प्रति मेरी भक्ति भी संपूर्ण है। और यदि मेरी भक्ति में शक्ति है तो मुझे विश्वास है कि मैं महादेव की परिक्रमा का कोई न कोई उपाय अवश्य ढूंढ लूंगा। ये कैसी हट है देव? वो मेरे अभिप्राय को समझ क्यों नहीं रहे हैं? ऋषि भृंगी हठी अवश्य है, किंतु मुझे विश्वास है कि यदि हम उन्हें उचित अवसर देंगे, उन्हें अपनी भूल का आभास हो जाएगा और वो समझ जाएंगे कि स्त्री के बिना पुरुष का कोई अस्तित्व नहीं। क्षमा करें प्रभु, आपकी परिक्रमा करने का मेरा यह प्रयास विफल हो गया, किंतु मैं इतनी सरलता से हार नहीं मानूंगा प्रभु। और जब तक मैं आपकी परिक्रमा नहीं कर लेता प्रभु, तब तक मैं अपना प्रयास करता रहूंगा। ऋषि भृंगी, यदि आपको मेरी परिक्रमा करनी है तो आपको एक सत्य स्वीकारना होगा। सत्य प्रभु? यही कि शिव अपनी शक्ति के बिना वैसे ही अपूर्ण है जैसे संसार का प्रत्येक पुरुष नारी शक्ति के बिना अपूर्ण है। परंतु मुझे यह सत्य कदापि स्वीकार्य नहीं है कि मेरे महादेव कभी अपूर्ण हो ही नहीं सकते। मेरे महादेव संपूर्ण पुरुष हैं और स्वयं को पूर्ण करने के लिए आपको अन्य किसी शक्ति की कोई आवश्यकता ही नहीं है प्रभु। और फिर एक स्त्री किसी पुरुष को संपूर्ण कैसे बना सकती है प्रभु? स्त्री को पुरुष का अनुसरण करना चाहिए, पुरुष की सेवा करनी चाहिए, निर्देशों का पालन करना चाहिए। यह तो आपकी महानता है प्रभु। एक स्त्री को अपने समानांतर उच्च और महान स्थान प्रदान कर रहे हैं। इसे भी सृष्टि में संतुलन स्थापित करने का दायित्व किसी स्त्री शक्ति का नहीं, अपितु त्रिदेव की शक्ति का है, जो पुरुषत्व की शक्ति है। एक स्त्री बहुत कुछ हो सकती है, माँ हो सकती है, एक बहन हो सकती है, एक पुत्री हो सकती है, किंतु मेरे प्रभु को संपूर्ण करने वाली शक्ति स्त्री कभी नहीं हो सकती, क्योंकि नारी तो केवल अनुयायी है, वो कभी पथ प्रदर्शक नहीं बन सकती। यदि कोई अपूर्ण है तो वो नारी है। जन्म के बाद पहले एक स्त्री पिता पर निर्भर रहती है, विवाह पश्चात पति पर निर्भर रहती है और अंत में अपनी वृद्धावस्था के समय अपने पुत्र पर निर्भर रहती है। इससे स्पष्ट होता है कि स्त्री के अस्तित्व को पुरुष ही पूर्ण करते हैं। पुरुष का अस्तित्व अपने आप में ही संपूर्ण होता है, उसे किसी स्त्री की आवश्यकता नहीं होती। नारी की पुरुष से कोई तुलना हो ही नहीं सकती। ऋषि भृंगी, ऋषि भृंगी, ऋषि भृंगी। तुम स्त्री के वास्तविक स्वरूप का दर्शन करना चाहते थे ना ऋषि भृंगी? तो देखो, मेरी दृष्टि में मेरा यही स्वरूप नारी का वास्तविक रूप है। हर स्त्री में एक देवी का स्वरूप होता है। देव वास्तविकता को जानने में
और उसे स्वीकारने में बहुत अंतर होता है। विवाह के समय आपने मेरे सत्य का भान करवाने का प्रयास किया था। राज, आज मेरा रोम रोम मेरे सत्य को स्वीकारता है। आज मैंने अपने वास्तविक सत्य को स्वीकारा है। और अब समय आ गया है कि ऋषि भृंगी भी स्त्री की शक्ति, उसका महत्व और संसार में उसके उचित स्थान को समझे और स्वीकार करे। देवी, मैंने आपसे कहा ना कि मेरे लिए मेरे आराध्य महादेव हैं। मैं उन्हीं का भक्त हूँ और मेरे लिए मेरे आराध्य पूरे नहीं हो सकते। वो मेरे लिए एक पूर्ण पुरुष हैं और यही मेरे जीवन का एकमात्र सत्य है। तो ठीक है ऋषिवर, आपके सत्य की परिभाषा को बदलने का समय आ गया है। देव, आपको स्मरण है कि मैं मानसरोवर में आपकी प्रतिमा नहीं बना पा रही थी, परंतु अब मुझे स्पष्ट हो गया है कि मुझे आपकी कैसी प्रतिमा बनानी है। अब सृष्टि को शिव और शक्ति के नए स्वरूप के दर्शन कराने का समय आ गया है। आपके ईश्वर महादेव भी उतने ही अधूरे हैं जितनी कि मैं उनके बिना अधूरी हूँ। शिव और शक्ति को कोई अलग नहीं कर सकता। और शक्ति एक थे, एक है और एक ही रहेंगे। और इसीलिए शिव और शक्ति इस रूप को संसार अर्धनारीश्वर के रूप में पूजेगा। नारी पुरुष का वाम अंग है और नारी के बिना संसार का प्रत्येक पुरुष अधूरा है। आपके ईश्वर महादेव भी उतने ही हैं जितनी कि मैं उनके बिना अधूरी हूँ। शिव और शक्ति को कोई अलग नहीं कर सकता। शिव और शक्ति दो नहीं बल्कि एक ही स्वरूप, दो भाग हैं। शिव और शक्ति एक थे, एक है और एक ही रहेंगे। और उन दोनों का अस्तित्व एक दूसरे के बिना अधूरा है। और इसीलिए शिव और शक्ति के इस रूप को संसार अर्धनारीश्वर के रूप में पूजेगा।